गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपुर में हो रहे हैं पॉलिटिकल डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में और इस पॉलिटिक्स की वजह से कैसे वहाँ पे वायलेंस हो रहा है और इस वायलेंस का इम्पैक्ट 2024 में बीजेपी के इलेक्शन रिजल्ट में होगा। इस वायलेंस की वजह से बीजेपी 2024 के इलेक्शन हार भी सकती है और कैसे एंटी इंडियन पावर इस वायलेंस में इन्वॉल्व है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हम जो भी डिस्कस करेंगे वो फैक्ट टू फैक्ट और एविडेंस के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि मणिपुर में करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ पे करंट सिनारियो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये एफआईआर देख लीजिए जो 21 जून को पुलिस द्वारा लिखा गया और इसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ। गाइस सबसे पहले हम मणिपुर में चल रहे वायलेंस के बारे में शॉर्टली जान लेते हैं। दरअसल मणिपुर में मिथीज और कुकीज़ ये दो मेजर कम्युनिटी है और जो मिथीज लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी और जो कुकीज़ लोग हैं वो जो बांग्लादेश, म्यांमार, अलग अलग स्टेट से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। तो इस बीच क्या होता है कि फरवरी 2023 को हाई कोर्ट यह अनाउंसमेंट करती है कि जो मिथीज लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी है, इसके लिए यहाँ एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा उन्हें दिया जाता है। तो इस पर क्या हुआ कि कुकीज़ लोग नाराज़ हो गए और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। तो इस प्रोटेस्ट के देखते देखते ये दंगा के रूप में कन्वर्ट हो गया और इससे क्या हुआ कि घर जलाना, आग लगाना, मारना, ये सब तो चल ही रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि किसी मिथीस में ये रूमर फैला दिया कि जो कुकीज़ लोग हैं वो किसी मिथीस की वुमेन के साथ गैंग रेप किए। तो इससे क्या हुआ कि मिथीस की जो भीड़ थी वो भड़क गई और 800 से 1000 के भीड़ जाके वहाँ कुकीज़ के गांव पे अटैक कर दिया और उस अटैक में सभी फैमिली इधर उधर भागने लगी कुकीज़ की। उसमें से एक फैमिली थी जिसमें 4 लोग थे, उसमें 56 ईयर ओल्ड का एक वुमेन आदमी था और 21 साल की एक लड़की थी और एक 22-23 साल की एक लड़की थी और 19 साल का एक लड़का था। तो ये लोग कैसे छुप छुपा के भागते भागते पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट करने का आश्वासन दिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे। उसी बीच 800 से 1000 की जो भीड़ थी वो उन्हें घेर लेती है और पुलिस को डरा धमका के वो उन चारों लोगों को अपने पास छीन लेती है। तो जो आदमी था 56 ईयर ओल्ड का, उसे एट द एंड वहीं पे मार देते हैं और उसके बाद दोनों वुमेन के साथ रेप करने की कोशिश चालू करते हैं। उसमें से जो 19 साल का उनका भाई रहता है उन्हें बचाने की कोशिश करता है और जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो ये भीड़ उन्हें उस बच्चे को भी मार देती है, 19 साल के उस बच्चे को भी मार देती है। इतनी शर्मनाक घटना है गाइस, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। गाइस उन कमीनों ने उनके साथ गैंग रेप करने के बाद उन्हें बिना कपड़ों के परेड कराया और साथ में उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया। इतनी घिनौनी हरकत है ना गाइस कि क्या बोलूँ इसमें। ये तो बुरा हुआ ही हुआ, लेकिन इससे बुरा क्या हुआ पता है? ये घटना कब हुई? 4 मई को हुई, लेकिन प्रशासन एक्टिव कब हुआ पता है? 19-20 जून को। और उसका रीज़न क्या है पता है? जब ये वहाँ पे इंटरनेट नॉर्मल हुआ, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस चला था, इसके लिए इंटरनेट बंद किया गया था ताकि ज़्यादा वायलेंस बढ़े ना। पर जब वो इंटरनेट नॉर्मल हुआ 19 से 20 तारीख को, तो ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों के अंदर गुस्सा आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो जाके प्रशासन और पुलिस एक्शन में आई और एफआईआर दर्ज की 20 जून को। गाइस बताइए घटना कब घटी? 4 मई को, और एफआईआर कब लिखाया जा रहा है? 20 जून को। गाइस तो माना कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की काफ़ी बड़ी गलती है गाइस, और इस गलती की वजह से मेरे ख्याल से 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है ना, उस पर डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। गाइस आप देखिए। गाइस अब आप सोचेंगे, कई लोग ये बोलेंगे कि अरे इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? तो दरअसल इन 2 महीनों में, मई और जून के महीने में, जब वहाँ पे वायलेंस इतने तेज़ी से बढ़ रहा था, 50 से 55 हज़ार लोग बेघर हुए, 450 से 500 लोग मारे गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी जल रही है, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट भी है वो भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह इन 2 महीनों में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे? अलग अलग स्टेट में घूम रहे थे, दौरा कर रहे थे। उन्हें इस समय आई थिंक अपने कंट्री में होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। आई थिंक ये मेजर गलती है बीजेपी की। गाइस अगर बीजेपी ने अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुधारा नहीं और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दिया, जैसे कि फांसी की सज़ा नहीं दिलाए, तो मैं इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है वो उसे बीजेपी को देखना पड़ेगा और इसके वजह से बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार भी सकती है गाइस। तो गाइस आपको क्या लगता है? प्लीज़ मेंशन बिलो इन कमेंट। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।